आप सबको पोट भरे सर का नमस्कार। बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने क्लास 12 लेखा शास्त्र पुस्तपालन, जिसमें मैंने साझेदारी फर्मों का लेखांकन के में आधारभूत सिद्धांत से संबंधित मैंने थ्योरिकल पोर्शन बताया था। उसके बाद का जो हमारा भाग है, मैंने कहा था कि आप लोगों को साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड और उसके अपसेंड में लागू होने वाले नियम पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, अगर आप नए हों और इस चैनल में पहली बार हो तो तत्काल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली समस्त वीडियो की जानकारी प्राप्त होते रहे। इसके पश्चात मैं वीडियो में आप लोगों को इसका अकाउंटिंग लेखांकन पोर्शन को बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और उसके पश्चात नवबोध लेखा शास्त्र बुक क्लास 12 के बैक साइड के जो व्यवहारिक प्रश्न हैं उनको मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। चलो बच्चों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि साझेदारी संलेख क्या होता है और उसमें किन किन बातों का उल्लेख होता है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि साझेदारी संलेख होता क्या है। तो बच्चों, जब साझेदार आपस में किसी व्यापार को करने के लिए बैठते हैं तो उस समय आपस में कुछ नियम, सिद्धांत आदि का तय करते हैं कि हमको अपना व्यापार का संचालन किस प्रकार से करना है, कौन साझेदार कितना पूंजी लगाएगा, किस वस्तु का व्यापार होगा। इन संबंध में एक बैठक करते हैं और उस बैठक में जिन जिन बातों का उल्लेख किया जाता है और जिस प्रपत्र में इसे लिखा जाता है उस प्रपत्र को ही यहाँ पे साझेदारी संलेख कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं साझेदारी संलेख ठहराव या अनुबंध का आशय ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधित नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। यह समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन लिखित समझौते को ही श्रेष्ठ माना गया है और साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर साझेदारी संलेख बनाते हैं तो साझेदारों के हित में होता है। साझेदारी संलेख में डीड में मुख्य कौन सी बातें होती है जिनका उल्लेख होना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम उसमें फर्म का नाम एवं पता होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। तो फर्म अपना नाम रखने के लिए स्वतंत्र है, किंतु वह किसी अन्य पंजीकृत फर्म के नाम से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, अथवा ऐसा नहीं हो सकता जिससे केंद्र या राज्य सरकार के संबंध होने की भांति हो। और फर्म का पता भी स्पष्ट होना चाहिए और फर्म का पंजीयन अगर है तो पंजीयन क्रमांक पंजीकृत है सो दिखाना चाहिए। व्यापार का क्षेत्र, एरिया ऑफ बिजनेस, साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, व्यापार स्थानीय होगा, प्रांतीय होगा, राष्ट्रीय होगा या अंतर्राष्ट्रीय होगा। साझेदारों के नाम एवं पते, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, फर्म के सभी साझेदारों के नाम एवं पते साझेदारी संलेख में उल्लेखित होने चाहिए। साझेदारों की पूंजी, पार्टनर्स कैपिटल, प्रत्येक साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा और फर्म की कुल कितनी पूंजी होगी, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। साझेदार की अवधि, पार्टनरशिप ड्यूरेशन, साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि फर्म अपना कार्य किस तिथि से शुरू करेगी और उसकी अवधि पीरियड क्या होगा। नए साझेदार का प्रवेश, एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर, अगर हम किसी नए साझेदार का प्रवेश देते हैं तो किन किन शर्तों के अधीन नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा, उसके द्वारा कितनी कैपिटल लाई जाएगी, उसके द्वारा क्या कार्य किया जाएगा और उसके लाभ में उसका हिस्सा कितना होगा, आदि बातों को तय कर लिया जाता है। फर्म का व्यवसाय, बिजनेस ऑफ फर्म,
तो फर्म किस प्रकार का तथा किन किन वस्तुओं का व्यापार करेगी, ट्रेड करेगी, अर्थात वो होलसेलर होगा या रिटेलर होगा, आदि बातों का भी निर्णय पहले ही ले लिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों द्वारा जो बिजनेस में, व्यवसाय में कैपिटल इन्वेस्ट की गई है उस पे साझेदारों के द्वारा इंटरेस्ट लिया जाता है, तो किस रेट से लिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस बात का उल्लेख भी सर्वप्रथम कर दिया जाता है। आहरण एवं उस पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर फर्म के साझेदार अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए क्या फर्म से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किस सीमा तक कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, और जो विड्रॉ करेंगे, जो राशि आहरित करेंगे उस पे किस रेट से फर्म को ब्याज देंगे, इन बातों का भी उल्लेख होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का विभाजन, फर्म के साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा, या निर्धारित अनुपात में किया जाएगा, या कैपिटल के रेशो में किया जाएगा, या बराबर बराबर किया जाएगा, इस बात का उल्लेख भी फर्म में कर दिया जाता है। वेतन एवं कमीशन, सैलरी एंड कमीशन, अगर किसी साझेदार द्वारा अपने व्यापार में उसके द्वारा समय दिया जाता है, कार्य किया जाता है, तो उस कार्य के बदले में क्या उसे वेतन दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, अगर कमीशन दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, इन बात का उल्लेख किया जाता है, क्योंकि एक्टिव पार्टनर जो होते हैं, सक्रिय साझेदार होते हैं, उनको सैलरी या कमीशन दिया जाता है। साझेदारों को ऋण, पार्टनर्स लोन, आवश्यकता पड़ने पर साझेदार फर्म से ऋण ले सकते हैं कि नहीं, अगर ऋण लेने की दशा में उसकी लिमिटेशन क्या होगी और कितने पीरियड में वो वापस करेंगे और उस पर किस रेट से इंटरेस्ट देंगे। फर्म द्वारा ऋण, लोन बाई फर्म, आवश्यकता पड़ने पर फर्म भी साझेदारों से ऋण ले सकती है और उस ऋण लेने की शर्तें क्या होगी, किस दर से ब्याज दिया जाएगा, इसका भी उल्लेख होता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन, अगर किसी साझेदार को हम प्रवेश देते हैं या किसी साझेदार की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट हो जाता है तो उस समय गुडविल का, ख्याति का वैल्यूएशन किया जाता है, किस विधि से किया जाएगा और जाने वाले साझेदार को उसका हिस्सा किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा, इसका भी उल्लेख होता है। साझेदारी का समापन, एंडिंग ऑफ पार्टनरशिप, किन किन परिस्थितियों में साझेदारों का समापन हो सकता है, किसी साझेदार की मृत्यु की स्थिति में, पागल या दिवालिया होने की स्थिति में, क्या फर्म बंद हो करेंगे, क्या आगे चलाएंगे, इस बात का भी पहले से तय कर लिया जाता है। पंच निर्णय संबंधी प्रावधान, साझेदारों में अगर पारस्परिक मतभेद होने की दशा में उसका निपटारा पंच निर्णय द्वारा किया जा सकता है, इस बात का भी साझेदारी संलेख में उल्लेख कर दिया जाता है। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, जब साझेदारों के मध्य में कोई लिखित अनुबंध नहीं होता है या साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं हो पाया है, तब ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 17 में वर्णित है प्रावधानों को लागू किया जाता है। सर्वप्रथम प्रत्येक पार्टनर को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। कर्तव्यों को पूरा करना, प्रत्येक साझेदार अपने व्यवसाय के संचालन के संबंध उसकी जो भी ड्यूटीज़ है, जो भी वर्क दिया गया है उसे पूरा करना चाहिए। मत प्रकट करने का अधिकार, प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के किसी बात में मतभेद होने पर बहुमत से निपटारा किया जाएगा और प्रत्येक साझेदार अपना मत प्रकट करने का अधिकार रखता है, किंतु व्यवसाय की प्रकृति परिवर्तन करना हो तो उसे सभी साझेदारों की अनुमति से किया जाएगा। हिसाब किताब की बहियों का निरीक्षण करना, अकाउंट्स बुक का इंस्पेक्शन करना, हिसाब की पुस्तकों का निरीक्षण करने तथा उनकी प्रतिलिपि लेने का सभी साझेदार को राइट्स होता है। बिना पारिश्रमिक के कार्य करना, अगर कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक पाने का कोई अधिकार नहीं होता है। बिना पारिश्रमिक के कार्य, कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक पाने का अधिकार नहीं होता है। लाभ का विभाजन, अगर साझेदारों के मध्य में समझौता नहीं हुआ है तो लाभ का बंटवारा आपस में समान अनुपात में किया जाएगा, इक्वल किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, किसी भी साझेदार को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाने का कोई अधिकार नहीं होता है।
अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज, यदि कोई साझेदार अपने भाग से अधिक राशि फर्म को देता है या ऋण स्वरूप देता है तो उस राशि पर उसे 6% पर एनम की दर से इंटरेस्ट पाने का अधिकार होता है। क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार, यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के संचालन में तथा फर्म के आकस्मिक संकट से बचाने में कोई भुगतान करता है तो उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति करने का दायित्व, यदि कोई साझेदार जानबूझकर लापरवाही करता है जिसके कारण फर्म को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति साझेदार को करनी होगी। फर्म की संपत्ति का उपयोग, फर्म की संपत्ति का उपयोग केवल व्यवसाय के लिए किया जाएगा। अर्जित लाभ का हिसाब, यदि कोई साझेदार फर्म की संपत्ति से अथवा संबंध से फर्म के नाम के प्रयोग से निजी हित के लिए कोई लाभ कमाता है तो उसे फर्म को लौटाना होगा। अगर किसी साझेदार की मृत्यु अथवा दिवालिया हो जाने पर फर्म का अंत हो जाता है। अधिकार हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। तो इस प्रकार बच्चों इसमें मुख्य रूप से हम देखें लेखांकन की दृष्टि से तो हमारे लिए दो ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर किसी साझेदारों के द्वारा समझौता नहीं हुआ है उस स्थिति में लाभ का बंटवारा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करेंगे। नंबर 2, अगर कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त, कैपिटल के अतिरिक्त अन्य राशि ऋण के रूप में देता है तो उसे 6% एनुअल वार्षिक ब्याज पाने का अधिकार होता है, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार का पूंजी पर ब्याज लेने का अधिकार और समय देने पर अगर व्यापार में उसे वेतन और कमीशन पाने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो बच्चों ये साझेदारी संलेख से के संबंधित जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तत्काल सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को इसे शेयर कीजिए। अगर आपको कोई राय देनी है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप राय दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।